हेलो एवरीवन। बेटा देखो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले स्टडी कर लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल के कारण अपन उसकी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। अब बेटा जब अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही थी कि भाई इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाए। मेरे को कैसे पता लगे कि ये वाला डाइपोल ज़्यादा ताकतवर है या ये वाला डाइपोल ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रेंथ कैसे मेजर करूँ मैं इनकी। तो अपन ने वहाँ एक सिंपल सा वर्ड लिया था कि भाई इनकी स्ट्रेंथ मेजर अगर मेरे को करनी है तो पहले मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना होगा। अब डाइपोल मोमेंट भी अगर अपन निकाल लेते हैं तो एक्चुअली अगर मैं किसी चीज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करना चाहता हूँ तो उस डाइपोल मोमेंट की हेल्प से मेरे को क्या कैलकुलेट करना चाहिए, टॉर्क। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ज़्यादा घूम जाएगा, ज़्यादा रोटेट कर जाएगा, यानी जिसका टॉर्क जितना ज़्यादा होगा उसी की स्ट्रेंथ उतनी अपन ज़्यादा मानते हैं। यानी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए डाइपोल मोमेंट और टॉर्क का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब टॉपिक अपना यही है नेक्स्ट, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम जो टॉर्क और फोर्स पढ़ रहे हैं किसके ऊपर पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात समझो, डाइपोल पर। किसके कारण बेटा, ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लिखा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझो, जैसे मेरे को जो स्टडी करनी है, आप सपोज दैट मेरे को जो स्टडी करनी है वो इतने एरिया में करनी है, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ जो एरिया मैंने ये लिया है इस एरिया के हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। यानी हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे इक्वल रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब एक समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हैवी है या वीक है, या स्ट्रॉन्ग है फिर यहाँ वीक है, ऐसा नहीं। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और बेटा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको किससे शो करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए बेटा हम यूँ पैरेलल लाइन खींचते हैं इस तरीके से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी एरिया में शो कर रहे हो तो बेटा आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए उस एरिया में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन लेने के लिए हम यहाँ एरो लगाएंगे। यानी ये हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाओगे तो आप ऐसे पैरेलल लाइन खींचकर एरो लगाओगे और ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे जो मेन बात थी टॉपिक में, पहले मैंने वो समझाई कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक समान, एक जैसा। यानी हर पॉइंट के ऊपर पूरे यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल रहेगी। हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या करना है? इसमें मेरे को एक डाइपोल रखना है और डाइपोल पर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। और क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। डाइपोल किसे कहता है? पहले मैं फिर से आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जस्ट पिछला टॉपिक था अपना ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है बेटा जिसमें दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल, अगर पहला ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है तो बी पॉइंट पर भी कौन सा चार्ज होगा? क्यू चार्ज होगा। दोनों का नेचर अपोजिट, अगर ये बेटा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। और दोनों के बीच की एक फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए, फिक्स डिस्टेंस, जो अपन स्मॉल मानकर चलते हैं। कोई भी स्मॉल डिस्टेंस पर ये सेपरेट होने चाहिए। एन अरेंजमेंट इन विच टू चार्जेस which magnitude is same and opposite in nature are separate at a small distance, then this arrangement is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी एक ऐसा अरेंजमेंट अपन ने लिया था जिसमें एक सेपरेट डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड में सेम और नेचर में अपोजिट दो चार्ज रखे होते हैं। ये डाइपोल हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। करना क्या है मेरे को कि इस डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाकर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाऊंगा।
इसमें ले जाऊंगा तो मैं इसका बिहेवियर देखूंगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि इसका फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, फोर्स कितना लगा इसके ऊपर। और साथ में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो दोनों टाइप के चार्ज हैं, तो दोनों टाइप के चार्जों के ऊपर जो फोर्स यहाँ लगेगा उसके कारण क्या ये यहाँ रोटेट होगा, क्या घूमेगा। और हमें पता है अगर ये रोटेट होता है तो हम किसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, टॉर्क को। तो मैंने क्या किया, सपोज दैट मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूँ, और बेटा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इसे लेके आ रहा हूँ ये मान रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसका एक्सेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर अरेंज है। कितने एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। कि मैं इसको जब इसमें रख रहा हूँ तो मैं एक एंगल पर रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कि इसके पैरेलल रख रहा हूँ, परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एंगल थीटा लूँगा तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पैरेलल भी हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूंगा तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। यानी थीटा से मैं हर कंडीशन निकाल सकता हूँ। और अगर मैं सीधा ये कहता कि मैं पैरेलल रखूँ तो केवल एक कंडीशन निकलती, परपेंडिकुलर रखूं तो एक कंडीशन निकलती। अब थीटा रखने का मतलब आप किसी भी एंगल पर वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इस कैलकुलेशन को थीटा एंगल पर करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा। इसके अंदर हमने क्या क्या माना, इसका हमने यहाँ ए पॉइंट माना, और ए पॉइंट के ऊपर अपन ने क्या माना, कौन सा चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज। यहाँ हमने बेटा इसका बी पॉइंट माना, और बी पॉइंट के ऊपर अपन ने यहाँ कौन सा चार्ज ले लिया बेटा, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ ये मैं यहाँ ले चुका, और मेरे को ये बात पता है कि जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो अपन ने ले रखी है, ए से बी तक की डिस्टेंस इज 2d। ये मैंने यहाँ रख दिया। अब जैसा अपन ने पहले पढ़ा है कि बेटा आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, पढ़ चुके अपन। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, पढ़ा है अपन ने। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर E। फिर से समझें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें एक चार्ज रखा। अगर हम एक चार्ज रख रहे हैं और अगर वो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर E होगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो मैंने ये लिख दिया, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा। ऐसे ही मैंने इसमें कौन सा चार्ज रख रखा है बेटा, नेगेटिव क्यू चार्ज। अपन ने ये पढ़ा है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो भी फोर्स लगेगा, चार्ज है तो फोर्स लगेगा। बट नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये अपन ने पीछे पढ़ा हुआ है। और वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, पर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इसलिए यहाँ साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। तो ये नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में माइनस क्यू ई, ये लगेगा। ये जो फोर्स है, मैंने क्या कहा, ये जो फोर्स है आप देखिए प्लस क्यू चार्ज पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू वेक्टर ई। ये जो फोर्स है ये नेगेटिव चार्ज पर है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस क्यू ई। तो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। अब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन डायपोल। जो डायपोल था उसके ऊपर कैसा फोर्स निकालना है बेटा, मेरे को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। आप बताओ, एंड ए पर जो फोर्स लग रहा है एफ ए वो कितना है, क्यू वेक्टर ई। बी एंड यानी नेगेटिव पर जो लग रहा है वो कितना है बेटा, तो एफ बी इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर ई।
हमने क्या देखा कि ये दोनों जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने दोनों को जोड़ा एफ ए प्लस एफ बी, तो हमारे पास क्या आया यहाँ से 0। अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ तो दोनों का कितना आ गई वैल्यू यहाँ पे 0, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 0। तो आप ध्यान रखेंगे एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। कब? जब आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। रीजन? क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण, मैग्नीट्यूड चार्जों का सेम होने के कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट चार्ज का नेचर अपोजिट होने के कारण फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण जब सम करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा 0। यानी अगर आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 रहेगा। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई कि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा 0 रहेगा डाइपोल पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स 0 है तो टॉर्क कितना रहेगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम ये नहीं कहें कि फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। क्यों? आप समझें यहाँ पे, क्योंकि टॉर्क कैसे होगा, ये जो दोनों जो फोर्स लग रहे हैं हमें ये साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज, जैसे ये एक पेन है, डाइपोल है, एक पर फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, अपोजिट है, और साथ में दोनों की एक्ट लाइन, दैट इज एक्ट ऑन दिस लाइन, दैट इज एक्ट ऑन दिस लाइन। एक्ट लाइन भी क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से टच होके जाएगा तो इन फोर्सों का कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट फोर्स 0 है पर ये कॉम्बिनेशन जो एक्ट लाइन अलग है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन इसको यहाँ से यूँ घुमा देगा। दैट इज, ये यूँ जाएगा, यहाँ से यूँ गया, ये इधर यूँ आएगा तो ये यूँ घूम जाएगा, इस तरीके से। यानी ये जो फोर्सों का कॉम्बिनेशन है वो इस डाइपोल को इसमें घुमाने के काम करेगा, इसको इसमें क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फिर से समझो, यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में है, मैं ये समझा रहा हूँ, ये रखा हुआ है, यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में है, इधर लग रहा है तो ये हो जाएगा, एक फोर्स नीचे वाले के एंड पर इधर लग रहा है तो ये हो आएगा। तो अब आप समझें इन दोनों चीज़ों को, ये यूँ रखा था, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और दोनों की एक्ट लाइन अलग, तो जैसे ये यूँ घूमेगा इस तरीके से। यानी इन फोर्सों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसको क्या कराने के काम में आएगा, रोटेट कराने के काम में आएगा। तो एक्ट लाइन अलग अलग होने से, दोनों फोर्सों की एक्ट लाइन अलग अलग होने से ये जो फोर्सों का कॉम्बिनेशन है वो इस डाइपोल में टॉर्क जनरेट करेगा। टॉर्क को हम यहाँ ये नोट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं सिंबल से टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, कोई भी एक एंड पर लगने वाला आप फोर्स ले सकते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्ट लाइन ऑफ फोर्स। ये ध्यान रखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्ट लाइन ऑफ फोर्स। यानी जो फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड ले लो Q इंटू ई, दोनों का इक्वल है, और साथ में क्या ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्ट लाइन। तो आप देखो एक एक्ट लाइन ये है फोर्स की, दैट इज एक एक्ट लाइन ये यहाँ काम कर रहा है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से मैं सीधा परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ तक, ये आ गया, इस पॉइंट को मैं n लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर था, यानी मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, an, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें आप बेटा यहाँ पे, यार फोर्स F इज इक्वल टू कितना है, Q इंटू ई, तो मैंने क्या लिखा, एंड दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, F Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ मैं, दोनों का सेम है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई। और दूसरा देखो क्या है, an की लाइन आप फिर से समझे, ऐसे है, A यहाँ, B यहाँ, और बेटा ये n, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ थीटा है जो ले रखा है मैंने। अब बताओ आप, थीटा के सामने ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनियस, और ये आपका क्या हो गया बेटा, बेस।
मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, परपेंडिकुलर की। क्या गिवन है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपको, 2d। देख लो आप, ये 2d दे रखा है, तो 2d मतलब हाइपोटेनियस गिवन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा। तो मैंने फॉर्मूला किसका लगाया, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर देखो क्या है, an अपॉन हाइपोटेनियस कितना दे रखा था, 2d। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी आ गई, 2d साइन थीटा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की जगह बेटा क्या रखोगे, Q इंटू ई, साथ में an की जगह क्या लिखोगे बेटा, 2d साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यो लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू Q 2d ई साइन थीटा। लिख सकता हूँ ना ऐसे, भाई अभी आपका स्केलर फॉर्म में है, आप प्रोडक्ट करते हो तो आगे पीछे लिख सकते हो। अब अपन ने देखा Q क्या है, चार्जों का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का, इंटू 2d क्या है, चार्जों के बीच की डिस्टेंस। चार्ज के मैग्नीट्यूड और बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन ने पढ़ा है डायपोल मोमेंट आता है, हम उसको स्मॉल p से नोट करते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट। पढ़ा है अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वही चीज़ अपने पास यहाँ आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, सो हेयर Q इंटू 2d इज इक्वल टू p। p का मतलब क्या आ गया बेटा, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान देंगे हम। सो टॉर्क बराबर कितना आ गया बेटा, पी ई साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या लिखा मैंने, पी ई साइन थीटा। ये इसकी स्केलर फॉर्म आ गई। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो यूनिफॉर्म में, तो उस पर लगने वाला टॉर्क डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो किस एंगल पर रखा है। थीटा रखोगे तो थीटा की वैल्यू के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़े तो मैं वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म देखो, टॉर्क एज वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। साइन थीटा का क्या करें, हमें पता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है साथ में साइन थीटा है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा हट जाएगा तो बेटा बीच में क्या लग जाएगा, क्रॉस। दैट इज इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म। और इससे हम बेटा इसका न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। जैसे कंडीशन फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 को समझो कि ये डायपोल ऐसे नहीं रखा, ये डायपोल यूं रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यूं रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है। तो कितना एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको यूं रख दूं, पॉजिटिव इधर और ये इधर, तो भी एंगल अपन क्या मान सकते हैं, 0 या 180। यानी पैरेलल होगा तो या तो 0 एंगल लेंगे या फिर एंगल कितना लेंगे, 180 लेंगे। दोनों ही कंडीशन में टॉर्क बराबर क्या लिखोगे, पी ई साइन 0, या 180 लेंगे तो 180। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू भी 0। इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क 0। यानी अगर आपने इस डायपोल को यूं ना रख के यूं रख दिया, या पॉजिटिव चार्ज इधर करके रख दिया, किसी भी कंडीशन में इसके पैरेलल रख दिया, तो फिर ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क कितना हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। कंडीशन सेकंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 रखा तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो टॉर्क बराबर कितना लग गया, पी इंटू ई। टॉर्क बराबर कितना हो गया, P इंटू ई। यानी अगर मैं इसको यूं ना रख के ऐसे रख दूं परपेंडिकुलर, तो फिर इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 से 1 मैक्सिमम होती है, इसीलिए जब मैं इसे यूं रखूंगा तो यहाँ पे टॉर्क इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लगेगा। यूं रखूंगा तो टॉर्क 0 होगा, और किसी एंगल थीटा पर रखोगे तो टॉर्क पी ई साइन थीटा होगा। इस तरीके से हम टॉर्क निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल का। ठीक है बेटा, ये अपना चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ।